Hello बच्चों, let's read this question. The question say that in each of the following group, which is the strongest nucleophile? अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोफाइल गिवन है बच्चों, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा और इनके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल होता क्या है ये जरा समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं बच्चों उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, यानी उस सेंटर पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर एक कंपाउंड है गिवन है इस तरीके से CH3 CH3 CH3। अब इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसे कार्बोकेटायन कहते हैं। अगर हम देखें तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि ये जो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आया इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है OH-, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक करके इस तरीके से बॉन्ड बना लेगा। तो अब इसी तरीके से क्वेश्चन में कुछ न्यूक्लियोफाइल गिवन है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल होगा। तो अगर हम यहां पर देखें, एक बात और याद रखेंगे कि जो चार्ज स्पीसीज होते हैं या चार्ज स्पीसीज होते हैं, ये न्यूट्रल के कंपेयर में इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है ज्यादा होता है। तो अब यहां पर पहले वाले कंपाउंड में CH3O- गिवन है, CH3O- गिवन है और CH3CH2O- गिवन है। इसके बाद एक और गिवन है CH3S- इन CH3OH। तो अब अगर हम यहां पे देखें, बच्चों, तो यहां पर मिथाइल ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, यहां पर इथाइल ग्रुप है जो कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। लेकिन यहां पर CH3S- है। अब CH3S- में अगर हम देखें तो बेसिकली यहां पर ये CH3OH के साथ अच्छा न्यूक्लियोफाइल का जैसा एक्ट करेगा। इसके पीछे का रीजन है कि सल्फर जो होता है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, ऑक्सीजन के कंपेयर में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वो कम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा। तो पहले वाले में जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा तीसरा वाला। अब दूसरे वाले में OH- है, H2O है, NH2 इन DMF है। DMF का मतलब होता है डाई मिथाइल फॉर्म अमाइड। तो अब यहाँ पर वाटर तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि वाटर हमारा न्यूट्रल के कैटेगरी में आता है। OH- और NH2- में एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH- में ऑक्सीजन, NH2- में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, दूसरे वाले में यहाँ पर क्या होगा, भी तीसरा वाला ही सही होगा इस तरीके से। अब लास्ट है तीसरा वाला। तीसरे वाले में 3 दिए गए हैं, तो यहां पर अगर हम तीसरे वाले में पहला वाला देखें तो यहां पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से एक ग्रुप यहां पर इस तरीके से अटैच्ड है। लेकिन यहां पर इस ऑक्सीजन के साथ में जो कार्बन अटैच्ड है, ये कार्बन कितने डिग्री कार्बन है बच्चों? ये कार्बन जो है ये 2 डिग्री कार्बन है। लेकिन अगर हम दूसरे वाले में देखें तो यहां पर जो है ये ऑक्सीजन 3 डिग्री कार्बन से अटैच है, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, जिसके कारण इसका डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा हो जाएगा। तो यानी तीसरे वाले में जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है वो है दूसरा वाला। तो यानी अगर हमें करेक्ट ऑप्शन बनाएं तो फर्स्ट के लिए 3 सही है, सेकंड के लिए 3 सही है, थर्ड के लिए क्या सही है बच्चों? दूसरा सही है। तो इस तरीके का ऑप्शन कहां दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।